दोस्तों गुड मॉर्निंग। सोशल मीडिया पे एक पेपर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है हिंदी का, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपका आज का आने वाला पेपर है। तो दोस्तों इसके बारे में क्या सच्चाई है, मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा। दोस्तों इस पेपर में जो आधे क्वेश्चन हैं आपके, जो पहले जो सिलेबस था हिंदी का उससे है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो उस सिलेबस से है, जो एनसीईआरटी अब लागू हो चुका है उसमें उन क्वेश्चनों को इंक्लूड नहीं किया गया है, वो चैप्टर नहीं है आपके। फिर भी दोस्तों यदि यहाँ पर आपके वो ऑब्जेक्टिव आते हैं तो किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। तो मैं आपको यहाँ पर वे सभी ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ जो सोशल मीडिया पर अधिकतर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप गलत आंसर मत करके जाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर आप पहला देख सकते हैं, खाका उच्चारण स्थान होगा तो इसमें कंठ लगा लेंगे आप। और आजीवन में समास है, अव्ययभाव समास है। अनुशासन में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है, तो अनुपसर्ग है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये प्रश्न आए, वैसे आएगा नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों पुरानी हिंदी के, लेकिन फिर भी एक बार यदि आ जाए तो गलती नहीं करना है। अनुशासन में आपका उपसर्ग होगा अनु। सूरदास जी के पदों की भाषा है आपके ब्रज। कुब्जा कौन थी, देखिए ये क्वेश्चन आपकी पुरानी हिंदी का है, ठीक है। दासी थी। पृथ्वीराज रासो क्या है, ये जरूर क्वेश्चन आपके, बाकी जो बता रहा हूँ वो आपके दूसरी हिंदी के हैं, ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो क्या है, ये महाकाव्य है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सूरदास धारा के कवि है, कृष्ण भक्ति, वीर रस का स्थायी भाव, उत्साह, अमरकंटक की केंद्र संता। ये क्वेश्चन आपका उस हिंदी का है, ठीक है। नर्मदा आ जाएगा, नर्मदा लगा लें। मीठे फल का आनंद, ये दूसरी हिंदी का है, गूंगा व्यक्ति। बालक खिलौना मांग रहे हैं, ठीक है, चंद्र खिलौना, ये भी दूसरी हिंदी का। महर्षि वेदव्यास ने की रचना की महाभारत, ये भी दूसरी हिंदी का। स्वामी राम तीर्थ जापान गए थे, ये भी दूसरी हिंदी का। ये इतने क्वेश्चन आपके दूसरी हिंदी के जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये पेपर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, ये आप सभी दोस्त समझ सकते हैं मेरी बात को, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। जो बिल्कुल आपके सिलेबस में कभी आपने पढ़े ही नहीं होंगे ये प्रश्न। पुराने बच्चों से यदि प्रश्न पूछोगे आप 11वीं वालों से तो वो बता देंगे, क्योंकि वो पढ़कर निकल चुके हैं इन प्रश्नों को। चलिए फिर भी क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ, अगर आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। जोड़ी देख लीजिए। राग छोटा, ये मीराबाई की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास की है। जल्दी उठना, स्फूर्ति, रौद्र रस, क्रोध, नेताजी, नगर पालिका द्वारा, उत्तरस्थ धारा, दुखों से पीड़ित, ठीक है। ये आपका हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य फत्य देख लो। भोलानाथ का असली नाम क्या, तारानाथ था, असत्य कर लो। प्रयोगवाद के जनक अज्ञ माने जाते हैं, सत्य कर लो। राजा का धर्म है प्रजा को न सताए, सत्य। प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी, सत्य। सिद्धार्थ स्वस्थ है, विधिवाचक वाक्य, बिल्कुल सत्य। निपात शब्दों का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए, असत्य। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके इसी हिंदी के हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये एक वाक्य में देख सकते हैं आप, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, अलंकार लिख लो। यथाशक्ति में समास से, अव्ययभाव, नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची है, 2 फुट। कहानी उपन्यास की अपेक्षा है, छोटी लिख लो। उपासक करने वाला उपासक, चौपाई छंद में कुल कितनी मात्रा होती है, 16 लिख लो। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा, जिसके अनेक अर्थ निकलते हो। जिस शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन भी और वायरल हो रहे थे जो बता देता हूँ मैं आपको। 2 नंबर वाले क्वेश्चन देख सकते हो। कोई 2 उपन्यास के नाम, उनको किसने लिखा है, नाम बताइए। प्रगतिवाद की 2 कवि एवं रचनाएं, ये सिलेबस में ही नहीं था आपके, लेकिन अगर आ जाए तो देख लेना। द्विवेदी जी, ये नहीं है आपका, ठीक है, क्वेश्चन पार्ट में नहीं है। ये जरूर है, ये भी नहीं है आपके पार्ट में। देखिए जो बता रहा हूँ ध्यान रख लेना। हास्य रस की परिभाषा ये है आपके, कर लेना इसको। ये भी पढ़ लेना। निपात शब्दों का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, ये तो असत्य है ना। भक्ति काल की 2 विशेषता, प्रयोगवाद की 2 विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदास या सूर्यकांत निर्भर की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, तो ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है जो मैं बता रहा हूँ वही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये जो अधिकतर बच्चे कमेंट कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि ये सही है,
तो ये बिल्कुल आप इसको सही मान कर ना चलें, क्योंकि ये इसमें पूरी पुरानी हिंदी अधिकतर है, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव 32 नंबर के बता दिए हैं। यदि आपका आता है तो पूरा सही कर कर आना। 32 ऑब्जेक्टिव आप सही कर कर आएंगे, गलत नहीं करना किसी प्रकार की। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को भी बता दीजिए कि रियल पेपर नहीं है, आप इसके बहकावे में ना आए, नहीं तो अपना भी पढ़ना छोड़ दोगे। तो ठीक है, धन्यवाद।